आपके दिमाग में कौन रहता है? सवाल सुनकर आप यही सोच रहे होंगे कि दिमाग में तो कई सारी बातें होती हैं, लेकिन अगर हम कहें कि एक और चीज़ भी है तो आपके दिमाग में मौजूद है, और जो इतनी खतरनाक है कि आपके दिमाग को खून तक कर सकती है। तो आप क्या कहेंगे? जी हाँ, हम आपको आज एक ऐसी रिसर्च के बारे में विस्तार से बताएंगे जो आपके लिए ज़रूरी है, जिसमें दिमाग पर पड़ रहे प्रदूषण के साइड इफेक्ट तो हैं ही, वो प्लास्टिक भी है जो आपके ब्रेन को कचरा बना रही है। माइक्रोप्लास्टिक ने धीरे धीरे इंसान के सबसे महत्वपूर्ण हिस्से मस्तिष्क को नुकसान पहुंचाना शुरू कर दिया है। सही सुन रहे हैं आप। हालात यहां तक बेकाबू हो गए हैं कि रिसर्च से पता चला है कि महज 8 साल में ही हमारे दिमाग के 0.5% हिस्से पर कब्जा जमाने में कामयाब हो गया है। देखिए आप। माइक्रोप्लास्टिक को लेकर चिंताएं लगातार बढ़ रही हैं। अब जो रिसर्च सामने आई है उसके मुताबिक हमारे दिमाग पर भी इसका हमला शुरू हो चुका है। नए लाइफस्टाइल के साथ साथ इंसान नई चुनौतियों से घिर रहा है, और इन्हीं एक नई चुनौतियों में शामिल है माइक्रोप्लास्टिक्स। माइक्रोप्लास्टिक्स इतने छोटे होते हैं जो हमें नंगी आंखों से नहीं दिखाई पड़ते, लेकिन ये हमारे इर्द गिर्द हर ओर मौजूद है। यहाँ तक कि जो सांस आप ले रहे हैं उसमें भी माइक्रोप्लास्टिक्स के कण मौजूद हैं। माइक्रोप्लास्टिक्स हमारे शरीर को अंदरूनी तरीके से कमजोर कर रहे हैं, हमारे इंटरनल ऑर्गन्स को डैमेज कर रहे हैं, और यही नहीं, माइक्रोप्लास्टिक्स हमारे ब्रेन को नुकसान पहुंचा रहे हैं। साल 2024 में शोधकर्ताओं ने डेड बॉडी के परीक्षण में ह्यूमन ब्रेन के कई सैंपल लिए थे। फिर इसमें माइक्रोप्लास्टिक को लेकर रिसर्च हुई। इसमें पता चला कि 8 साल पहले लिए गए सैंपल की तुलना में ह्यूमन ब्रेन में प्लास्टिक के टुकड़े 50% से ज्यादा मिले। रिसर्च करने वाले वैज्ञानिकों का कहना है कि जिन व्यक्तियों की औसत उम्र लगभग 45 या 50 साल थी, उनके ब्रेन टिश्यूज में प्लास्टिक कंसंट्रेशन 4800 माइक्रोग्राम प्रति ग्राम यानी वजन के हिसाब से 0.5% थी। इसका मतलब ये है कि आज हमारा ब्रेन 99.5% ब्रेन है और बाकी प्लास्टिक। समझ लीजिए प्लास्टिक हमारे जीवन में कितना घुलता जा रहा है। हमारे दिमाग के 0.5% पर इसका कब्जा है। अमेरिका में की गई एक स्टडी में दावा किया गया है कि साल 2016 के मुकाबले आज की तारीख में माइक्रोप्लास्टिक की संख्या हमारे शरीर में 2.5 गुना से 3 गुना ज्यादा तक बढ़ चुकी है। इसी मामले पर अमेरिका में रिसर्च कर रहे एक साइंटिस्ट मैथ्यू कैम्प ये दावा करते हैं कि 2016 के मुकाबले हमारे शरीर के अंदर माइक्रोप्लास्टिक की संख्या तेजी से बढ़ी है। लेकिन आश्चर्य तब होता है, चौंकाने वाली बात तब सामने आती है जब ये पता चलता है कि माइक्रोप्लास्टिक्स को लेकर जो रिसर्च किए गए और जब इंसानी शरीर को खंगाला गया, खासकर डेड बॉडीज को, तो उसमें पता चला कि हमारे इंटरनल ऑर्गन्स में सबसे ज्यादा माइक्रोप्लास्टिक्स ब्रेन में है। हमारे इंटरनल ऑर्गन की जब जांच की गई तो पता चला 7 से 30% माइक्रोप्लास्टिक्स ब्रेन को नुकसान पहुंचा रहे हैं, यानी कि सबसे ज्यादा खतरा इंसान के दिमाग को है। न्यू मैक्सिको विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं ने भी अपनी जांच में पाया कि रोजमर्रा की जिंदगी में हम पानी पीते वक्त, खाना खाते वक्त, सांस लेने से भी हवा के साथ माइक्रोप्लास्टिक शरीर के महत्वपूर्ण अंगों तक पहुंच रही है। इस स्टडी के मुताबिक
इसमें किडनी, लीवर के अलावा माइक्रोप्लास्टिक मस्तिष्क को भी नुकसान पहुंचा रही है। माइक्रोप्लास्टिक दूषित पानी, सी फूड्स, समुद्री नमक में भी हो सकता है। इसके जरिए ये पशुओं के साथ ही इंसानों के शरीर में भी प्रवेश कर जाती है। ये प्लास्टिक के कण पाचन पर भी प्रतिकूल असर डालने के साथ आपकी इम्यूनिटी को भी कमजोर कर सकती है और न्यूरॉन्स को भी प्रभावित कर सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। तो चलिए अब विस्तार से आपको बताते हैं कि माइक्रोपोलिस जो ये पूरा कण है कितने आपके लिए खतरनाक है। लेकिन इस बीच हमारे साथ स्पेशलिस्ट जुड़ गए हैं, उनके साथ बात करेंगे। डॉक्टर नितिन चावला पर्यावरणविद हमारे साथ है, सेंटर फॉर ऑक्यूपेशनल एंड एनवायरमेंटल हेल्थ, मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज से हमारे साथ जुड़े हैं। सर बहुत शुक्रिया अपना कीमती समय देने के लिए। सर हम प्लास्टिक से आज के समय में घिरे हुए हैं। अगर मैं बात करूं हमारे जो पेपर कप्स है वहां से लेकर, अगर हम साथ ही जो चीजें गर्म कर रहे हैं अभी ओवन के अंदर वह भी प्लास्टिक के अंदर है, तो ये कितनी खतरनाक है हमारे लिए? धन्यवाद इस अवसर के लिए। देखिए, ये जो प्लास्टिक के कण हैं, ये जो इन्हें फॉरएवर केमिकल्स कहते हैं, सर्वत्र सर्वस्व, हर जगह ही ये फैले पड़े हैं क्योंकि ये इनका जैविक आवर्धन हो रहा है। ये जो होते हैं बायोडिग्रेडेबल नहीं होते, तो इसीलिए ये कोशिकाओं के थ्रू दिमाग में और जो नसें हैं उनमें अक्यूमुलेट हो जाते हैं। अब दिमाग के अंदर अभी एक रिसेंटली स्टडी आई थी न्यू इंग्लैंड जर्नल ऑफ मेडिसिन में कि जो ये खून की नसें हैं, जो कैरोटिड वेसल होती है, जो हमारी जो गर्दन के रास्ते से दिमाग में जाती है, वहाँ पे प्लाक बन जाते हैं। ठीक है, जो एथेरोस्क्लेरोटिक प्लाक्स होते हैं उनमें ये प्लास्टिक कण जमा हो जाते हैं और ये पाया गया है कि इनके अंदर स्ट्रोक का और दिल की बीमारी का और दिमाग में जो स्ट्रोक होता है जिसे हम ब्रेन अटैक कहते हैं, उसके चांस बहुत ज़्यादा बढ़े आते हैं इससे। ठीक है, क्योंकि इससे क्या होता है कि आपके खून जो जा रहा है जो दिमाग की तरफ, उसमें ये रास्ता रोक देता है, खून की नसों के अंदर ये जम जाते हैं और इसके वजह से जो स्ट्रोक वगैरह का रिस्क है और जो दिमागी बीमारियां हैं जैसे कि जो न्यूरोफिब्रिलरी टैंगल्स बन जाते हैं, अल्जाइमर्स जैसे बीमारियां हैं, उनका खतरा भी बढ़ जाता है। ठीक है, और ये डॉक्टर आप विस्तार से हमें जानकारी तो दे रहे हैं, लेकिन इस बीच हमारे पास एक और रिपोर्ट है, वह भी दर्शकों को दिखाते हैं विस्तार से। आपकी भी एक्सपर्टीज से हम सवाल जो है वह पूछेंगे। तो माइक्रोप्लास्टिक के हमारे जीवन में बढ़ता दखल चिंता को बढ़ा रहा है। हम क्या खाते हैं, पीते हैं, इस पर भी गौर करने का अब वक्त आ गया है। मानव शरीर में इसकी दखल अंदाजी किस तरह से बढ़ रही है, इस रिपोर्ट के जरिए आप समझिए। माइक्रोप्लास्टिक एक बढ़ती हुई वैश्विक चिंता है क्योंकि वो स्वास्थ्य और पर्यावरण दोनों को नुकसान पहुंचा सकते हैं। ये छोटे प्लास्टिक कण भोजन, पानी और हवा के माध्यम से मानव शरीर में प्रवेश कर सकते हैं। हाल के अनुसंधान में मानव अंगों जैसे फेफड़े, हृदय, यहां तक कि मां के दूध और अजन्मे शिशुओं में भी माइक्रोप्लास्टिक्स पाए जा सकते हैं। एक रिसर्च में ये पता चला है कि 4800 माइक्रोग्राम के वजन के हिसाब से 0.5% प्लास्टिक कंस्ट्रक्शन ब्रेन के टिश्यूज में पाए गए हैं। यानी इंसानों के दिमाग में जो माइक्रोप्लास्टिक के कण हैं, जो माइक्रोप्लास्टिक है, वो लगातार बढ़ रहे हैं। और वैज्ञानिकों का ये भी कहना है कि जो नियमित जो जीवन शैली है, जो आधुनिक जीवन शैली है, उसका भी कहीं ना कहीं असर इस पर देखने को मिल रहा है। और बताया जा रहा है कि इंसान के लीवर, किडनी और जो पैंक्रियाज होते हैं उसमें भी माइक्रोप्लास्टिक के कण देखने को मिल रहे हैं। लेकिन इंसान के जो दिमाग है, यानी जो ब्रेन है, उसमें माइक्रोप्लास्टिक के कण सबसे ज्यादा पाए जा रहे हैं। आखिर माइक्रोप्लास्टिक इंसान की जिंदगी में इतना खतरनाक क्यों है? आखिर प्लास्टिक हमारे शरीर में क्या क्या नुकसान पहुंचा सकता है, पहले ये जानिए। प्लास्टिक से खतरनाक होता है माइक्रोप्लास्टिक। माइक्रोप्लास्टिक सेहत पर भी काफी बुरा असर छोड़ता है। 5 mm से छोटे पार्टिकल
माइक्रोप्लास्टिक्स कहलाते हैं। लंबे समय तक इस्तेमाल इंसानी क्रोमोसोम को बदल सकते हैं। बांझपन और मोटापे का आप इससे शिकार हो सकते हैं। कैंसर जैसी खतरनाक बीमारी से ग्रस्त हो सकते हैं। जो भी प्लास्टिक में चीजें हैं, देखिए पानी की बोतल जो प्लास्टिक की होती है, उससे देखा गया है कि 1 लीटर पानी की बोतल से लगभग 2.5 लाख माइक्रोप्लास्टिक्स जो है वो शरीर के अंदर पहुंचते हैं। तो जो प्लास्टिक की बॉटल्स हैं, कम से कम उनमें पानी पीना बंद करें, उन्हें फ्रिज में रखना बंद करें, उन्हें गाड़ियों में रखना बंद करें, क्योंकि वो गर्म हो करके या ज्यादा ठंडा हो करके भी और ज्यादा प्लास्टिक रिलीज करता है। दूसरी चीज, हम प्लास्टिक रैप्स जो खाने के ऊपर लगाते हैं, वो भी हमें वर्जित करना चाहिए। सफर में अक्सर हम बोतल बंद पानी का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ये पानी भी आपकी सेहत के लिए कितना खतरनाक है, इसका अंदाजा आगे के इस रिपोर्ट से आप समझ सकते हैं। और स्टगर यूनिवर्सिटी के शोधकर्ताओं ने पाया कि बोतल बंद पानी में पहले के अनुमानों के तुलना में 100 गुना ज्यादा माइक्रोप्लास्टिक्स हो सकते हैं। रिसर्च में पाया गया कि 1 लीटर बोतल बंद पानी में 2.5 लाख प्लास्टिक्स के टुकड़े मिले हो सकते हैं। इनमें से 90% हिस्सा नैनो प्लास्टिक का था। रिसर्च में पाया गया कि 1 लीटर बोतल बंद पानी में लगभग 2.5 लाख प्लास्टिक के टुकड़े मिले। इनमें से 90% हिस्सा नैनो प्लास्टिक का था। आप जिस कागज के कप में चाय पीते हैं, चाय की दुकान पर मिलने वाली ये कप, इसके इनर लेयर भी प्लास्टिक झिल्ली से बनती है। जब आप गर्म चाय उसमें डालकर पीते हैं तो लाखों माइक्रोप्लास्टिक के कण आपके पेट में चाय के साथ जाते हैं। आज माइक्रोप्लास्टिक के कण हर जगह हैं, हवा, पानी और जमीन, सभी जगह। ऐसे में आने वाले वक्त में इंसान के लिए ये बड़ी चुनौती साबित हो सकती है। माइक्रोप्लास्टिक से आमतौर पर बचने के कोई साधन नजर नहीं आते, क्योंकि माइक्रोप्लास्टिक के जो कण हैं उनकी जो डायमेंशन है वो बहुत छोटा होता है। आमतौर पर हम जब प्लास्टिक प्लास्टिक के बोतल से पानी पीते हैं या कोई प्लास्टिक के पैकेट में कोई चीज़ों को खाते हैं, तो उसके जरिए जो कहीं ना कहीं माइक्रोप्लास्टिक है, प्लास्टिक के जो कण हैं, वो इंसानी शरीर के अंदर जा रहे हैं और कहीं ना कहीं एक लंबे समय में इंसानी शरीर को नुकसान पहुंचा रहे हैं। जर्नलिस्ट अनूप के साथ नवीन निशांत, इंडिया डेली, दिल्ली। तो डॉक्टर नितिन चावला लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, क्योंकि आपकी सेहत हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आप स्वस्थ रहेंगे तभी मस्त रहेंगे। नितिन चावला जी, मुझे लगता है बड़ी टेंशन की बात है। अगर अपने दफ्तर की बात करूं या अपने घर में ही बात करूं, तो प्लास्टिक की बोतल में तो हर कोई आजकल पानी पी रहा है, और चाय पीने की तलब तो अक्सर दफ्तर में हर किसी को उठती है। बाहर चाय पीने के लिए टपरी पर जाते हैं, वहाँ प्लास्टिक के कप हम देखते हैं कि मौजूद होते हैं। तो ये तो बड़ी चिंता का विषय है। हम तो प्लास्टिक से घिरे हुए, कैसे इसको छोड़ें? इतनी बड़ी हमें गंभीर बीमारी हो रही है इससे। जैसा कि आपने बताया कि हमारे जो ये प्लास्टिक के कप होते हैं और ये पनियां जो होती है प्लास्टिक की, जिसके अंदर लोग चाय लेके जाते हैं, अक्सर गर्म खाना लेके जाते हैं, इससे तो इसका दुष्प्रभाव और बढ़ जाता है, क्योंकि कई जो ये रिसाइकल्ड प्लास्टिक्स होते हैं या सिंगल यूज प्लास्टिक्स होते हैं, इनका जो टेम्परेचर होता है पिघलने का वो भी थोड़ा कम होता है। जो ये पॉलीथाइलीन वाले जो केमिकल्स हैं, ये जल्दी पिघल जाते हैं, और खासकर जितना पतला उसका लेयर होगा, जैसे जो कागज के जो ग्लासों के अंदर होता है, उतना ही जल्दी वो पिघलता है और उतना ही ज्यादा मात्रा का प्लास्टिक हमारे शरीर में जाता है। और ये जो देखा जा रहा है, ज्यादातर जो हमारे जो लोअर स्टेटा के जो लोग हैं, गरीब लोग हैं, तो वही ज्यादा निर्भर है इन प्लास्टिक्स की बोतल पे। हम तो यही सलाह देंगे कि घर में जब रखें तो ग्लास की बोतलें ही यूज करें, मतलब फ्रिज में जो रखते हैं, प्लास्टिक की बोतल जितना अवॉइड कर सकते हैं वो करना चाहिए। आजकल बहुत फैंसी प्लास्टिक की बोतलें बिकती है दुकानों में, अलग अलग रंग वाली, लेकिन वो पता ही नहीं किस प्लास्टिक से बनी है। किसी में कुछ थैलेट नाम के केमिकल होते हैं, कईयों के अंदर पॉलीथाइलिन ग्लाइकोल होता है, कईयों के अंदर पेटजी होता है, अलग अलग विविध प्रकार के केमिकल हैं। लेकिन अब तक हमें इनके दुष्प्रभाव पूरे पता भी नहीं लगे हैं सही से, क्योंकि हाल में ही इनकी जो मात्रा का पता लगा है कि। डॉक्टर चावला, एक सवाल बहुत महत्वपूर्ण है, दर्शक अभी देख रहे होंगे, तो जब मार्केट में जाते हैं हम, तो प्लास्टिक का हम देखिए कंटेनर मिलता है और उस कंटेनर पे लिखा होता है माइक्रोवेव फ्रेंडली।
अब वो है तो प्लास्टिक का, अब हम उसे कैसे समझे कि हमारे सेहत के लिए ठीक है या नहीं, क्योंकि उस पर तो बकायदा लिखा है कि माइक्रोवेव फ्रेंडली है और घर जाके हम उसके अंदर खाने को गर्म करने जा रहे हैं। ये इनका कोई अभी तक जो मापदंड तय नहीं किया गया है कि कौन सा प्लास्टिक ये जो माइक्रोवेव फ्रेंडली है क्या नहीं है। मार्केट में आजकल जो प्रिंटेड आ रहे हैं इनके कोई सही तरह से टेस्ट नहीं हुए हुए हैं इन प्लास्टिक्स के। जो किसी जमाने में ये बोरोसिल बोरिक एसिड वाले ग्लास के जो होते थे उन्हीं को ही हम कह सकते हैं कि माइक्रोवेव सेफ है, जो ग्लास के जो बने हुए आते हैं ना। तो प्लास्टिक्स तो मेरे हिसाब से आपको यूज करने ही नहीं चाहिए। अभी कुछ टेफ्लॉन कोटेड वेसल्स का भी आजकल यूएस के अंदर एक टेफ्लॉन फीवर नाम की अभी पता लगी है कि दिक्कत आ रही है लोगों में। इसके अंदर ये पीटीएफई नाम का एक कोटिंग होती है जो प्लास्टिक ही होता है एक प्रकार का, उसके वजह से भी बहुत दुष्परिणाम मिल रहे हैं। शुरुआत में तो बुखार फ्लू जैसे सिम्टम्स ही आते हैं, लेथार्जी होती है, लेकिन ये शुरुआत के सिम्टम्स है। अगले कुछ सालों में हमें इसके दुष्परिणाम और पता लगेंगे। डॉक्टर जैसे चावला, हाल फिलहाल में आप जैसे जिक्र कर रहे हैं कि कई सारी बीमारियां हो रही हैं और हमारी टीम ने पूरी रिसर्च करी तो हमें पता चला कि फर्टिलिटी इश्यूज जो हैं वो इस प्लास्टिक की वजह से बहुत ज्यादा हो रहे हैं, महिलाओं में भी और पुरुषों के अंदर भी। और हाल फिलहाल हम देख रहे हैं कि पीसीओएस और पीसीओडी के जो केसेस है वो बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं। तो क्या संभावित हो सकता है कि ये प्लास्टिक की वजह से ही जो है ये फर्टिलिटी इश्यूज हो रहे हैं? ये बिल्कुल संभव है, क्योंकि ये कई शोध के अंदर ये पता लगा है कि ये हार्मोनल डिस्टर्बेंसेस कराते हैं। ये प्लास्टिक्स जो है ना दिमाग की नसों में जाके ये हार्मोन सिक्रीशंस को जो है थोड़ा गड़बड़ करते हैं। जो ब्रेन से हमारे रिलीज होते हैं, रिलीजिंग हार्मोन्स होते हैं कुछ जो दूसरे एंडोक्राइनल ऑर्गन्स को अफेक्ट करके जिससे हार्मोन सिक्रीशन होता है। अब इंसुलिन रेजिस्टेंस नाम की चीज तो जी। तथ्यों से पता लगी है कि माइक्रोप्लास्टिक से इंसुलिन रेजिस्टेंस तो आ ही रहा है। इंसुलिन रेजिस्टेंस से क्या है, वो आपकी डायबिटीज जो मधुमेह है उसकी शुरुआत है समझिए। अगर आपको इंसुलिन रेजिस्टेंस हो रहा है तो कुछ चंद सालों में आपको डायबिटीज होने का खतरा बढ़ गया है समझ लीजिए। तो ये तो शोध में आया ही है कि माइक्रोप्लास्टिक से इंसुलिन रेजिस्टेंस जैसी बीमारियां हो रही हैं। साथ में पीसीओएस जैसे जो हमारे जो अंडाशय के जो हॉर्मोन्स हैं जो रिलीज होते हैं ब्रेन से, जो रिलीजिंग केमिकल्स है उनके ऊपर भी डिस्टर्बेंस आती है। जो हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड है उसके ऊपर ये अफेक्ट करता है और उसके जो हार्मोन्स रिलीज होते हैं वो कम हो जाते हैं या गड़बड़ हो जाते हैं। उसके वजह से ये सारी बीमारियां जल्दी होने लग और जाती हैं। ब्रेन पर क्या कुछ असर पड़ता है? क्योंकि जब मैं हार्मोन्स की बात करती हूँ तो जो ब्रेन है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हम कह सकते हैं, महत्वपूर्ण है जब हमारे हार्मोन्स बन रहे हैं, फीमेल भी और साथ ही अगर मेल्स की भी बात करूँ तो इस पर क्या असर पड़ता है? जी। ब्रेन का ही हमारे एक पिट्यूटरी ग्लैंड होता है जो कि हार्मोन सेक्रीट करता है दूसरे अंगों के एंडोक्राइन ग्लैंड्स को नियंत्रित करने के लिए। तो अगर उसी के ऊपर ही असर पड़ जाता है तो सारे के सारे ही जो एंडोक्राइनल सिस्टम्स हैं वो इम्बैलेंस हो जाते हैं। ठीक है, तो ये जो शुरुआत है इसी से ही पता लग रहा है। अभी तो इसका असर हमें नया नया पता लगा है, इस पे अभी बहुत शोध की जरूरत है, क्योंकि ये जो बीमारियां हैं आगे जाके और बढ़ेंगी। हम हाल में ही देख रहे हैं कि हर एक मिडिल एज में जाके 30-40 साल में ही मेटाबॉलिक सिंड्रोम नाम की बीमारी मतलब मिल रही है। सबके अंदर जो ओबेसिटी है वो बढ़ गई है। आप देखेंगे दिल्ली जैसे शहरों में भी हर एक दूसरी महिला को या तो थायराइड की बीमारी हो रही है या उन्हें जल्दी डायबिटीज हो रही है। इंसुलिन के ये तो मतलब गोली खाने पर डॉक्टर ये चावला शुगर की हमने प्रॉब्लम्स की बात करी, लेकिन इंडिया डेली बिलीव करता है प्रॉब्लम सॉल्विंग के अंदर। इसके लिए क्या कुछ जो है उपाय हो सकते हैं? सर फाइनल कमेंट आपसे चाहती हूँ मैं। हमारे देश में शुरुआत में हम पत्तल वाले जो प्लेट्स यूज किया करते थे, कागज की प्लेट यूज किया करते थे, ये सारे बायोडिग्रेडेबल होते हैं। तो हम तो चाहते हैं कि जैसे कि हमारी रिन्यूएबल चीजें हैं, जैसे कि पेपर प्लेट्स हो गई, प्लास्टिक, ये जो आपकी जो यूएस के अंदर भी आजकल जो है ना स्ट्रॉज जो होती है प्लास्टिक की वो बंद कर दी गई है। अब वहाँ पे कागज की स्ट्रॉ बनती है। ये हमारी सरकार ने बहुत अच्छे कुछ कड़े नियम अपनाए थे कि पेपर वाले जो है जो बैग्स को मैंडेटरी कर दिया था दिल्ली के अंदर। तो हमें ये सिंगल यूज प्लास्टिक्स का तो उपयोग ही बंद कर बिल्कुल देना सही चाहिए। फरमाया डॉक्टर नितिन आपने कि अपनी जो संस्कृति है उस पर वापस लौटने की जरूरत हमें है, क्योंकि दक्षिण भारत के अंदर अभी भी हम देखते हैं कि पत्ते का इस्तेमाल जो है वो किया जाता है। सर बहुत शुक्रिया अपना कीमती समय देने के लिए और विस्तार से इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर चर्चा करने के लिए, रोशनी डालने के लिए। तो कुल्हड़ वाली चाय जो है वह आप पीजिए और साथ ही साथ जरूरी ये है कि पत्ते के ऊपर खाना खाएंगे तो शायद आप माइक्रो प्लास्टिक से बच सकते हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक वैज्ञानिक सबूतों के बढ़ते समूह से पता चलता है कि माइक्रो प्लास्टिक मस्तिष्क सहित महत्वपूर्ण मानव अंगों में जमा हो रहे हैं,
जिससे शोधकर्ताओं में प्लास्टिक प्रदूषण पर लगाम लगाने के लिए तत्काल एक्शन लेने पर जोर भी दिया। देखिए। ऐसा नहीं कि प्लास्टिक की भयावहता को लेकर ये कोई पहली रिपोर्ट सामने आई हो। कई रिपोर्ट ये बता रही है कि हम जिस तरह के जीवन शैली को अपनाए बैठे हैं वो हमें कैसे हर दिन मौत के करीब ले जा रहा है। टॉक्सिक्स लिंक नाम के पर्यावरण अनुसंधान संगठन की तरफ से माइक्रोप्लास्टिक्स इन सॉल्ट एंड शुगर नाम की एक स्टडी सामने आई है। क्या कहती है माइक्रोप्लास्टिक्स इन सॉल्ट एंड शुगर? देश में बिक रहे हर ब्रांड के नमक और चीनी के पैकेट में माइक्रोप्लास्टिक मौजूद है। ये ब्रांड चाहे छोटे या बड़े हों, चाहे पैक किए गए हों या बिना पैकेट वाले हों, सभी में माइक्रोप्लास्टिक्स मिले हैं। टेबल सॉल्ट, रॉक सॉल्ट, सी सॉल्ट, सेंधा नमक जैसे 10 तरह के नमक पर यह शोध किया गया, जिनमें से 5 तरह की चीनी पर भी टेस्ट रिपोर्ट पेश की गई। In your living room and there's a ray of light and you can see all the particles in the light. A lot of those are probably plastic. माइक्रोप्लास्टिक्स इन सॉल्ट एंड शुगर की रिपोर्ट दावा करती है कि जो नमक और चीनी लगातार हम खा रहे हैं उनमें सभी नमूनों में अलग अलग माइक्रोप्लास्टिक्स शामिल थे। नमक और चीनी में 4 अलग अलग माइक्रोप्लास्टिक्स पाए जाते हैं। फाइबर, प्लेटलेट्स, फिल्म्स और फ्रेगमेंट्स के तौर पर ये मिले। माइक्रोप्लास्टिक्स का आकार 0.1 मिलीमीटर से 5 मिलीमीटर के बीच पाया गया। सबसे अधिक माइक्रोप्लास्टिक्स की मात्रा आयोडीन युक्त नमक में पाई गई, जो मल्टी कलर के पतले फाइबर और फिल्म्स के रूप में थे। आपके 1 किलोग्राम नमक वाले पैकेट में या फिर 1 किलोग्राम चीनी के पैकेट में कितना माइक्रोप्लास्टिक्स है, ये जानकर आप हैरान रह जाएंगे। 1 किलोग्राम नमक में माइक्रोप्लास्टिक्स के 90 टुकड़े तक मिले। आयोडीन वाले नमक में सबसे अधिक माइक्रोप्लास्टिक्स पाया गया। आयोडीन वाले नमक में 89.15 टुकड़े पाई गई। ऑर्गेनिक सॉल्ट में ये टुकड़े 6.7 थे। चीनी के नमूनों में माइक्रोप्लास्टिक्स की मात्रा 11.85 से 68.25% टुकड़े प्रति किलोग्राम पाई गई। गैर ऑर्गेनिक चीनी में भी माइक्रोप्लास्टिक्स की मात्रा सबसे अधिक पाई गई। नमक चीनी में माइक्रोप्लास्टिक है, ये बात सुनकर लोग काफी ज्यादा हैरान हो गए थे। प्राइवेट पार्ट से लेकर ब्रेन तक माइक्रोप्लास्टिक्स जमा हो रहे हैं। ये प्लास्टिक खाने पीने के जरिए शरीर के अंदर जमा हो रहे हैं। माइक्रोप्लास्टिक्स हैं, ये देखिए वातावरण में अगर रहे तो हजारों साल तक डिके नहीं होते हैं। उसी तरह से हमारे शरीर में भी जब ये पहुंच जाते हैं तो ये हमेशा रहते हैं, ये खत्म नहीं होते हैं। जब तक हम जीवित हैं ये माइक्रोप्लास्टिक भी हमारे शरीर के अंदर है, और अगर ये हमारे शरीर के अंदर हैं तो ये हमें तरह तरह के नुकसान पहुंचाते हैं, क्योंकि ये हमारी कोशिकाओं से भी छोटे हैं। तो ये हमारी कोशिकाओं के अंदर पहुंच जाते हैं और हमारे डीएनए तक को डैमेज करते हैं। कैंसर करने की संभावनाएं इससे रहती हैं, और ये हमारे मस्तिष्क में भी पहुंच करके देखा गया है धीरे धीरे जो डिमेंशिया की तरफ ले जाते हैं, यानी कि जो भूलने की बीमारी होती है उसकी तरफ ये धीरे धीरे ले जाते हैं। वहीं हार्ट अटैक होने की संभावनाएं भी 4 से 5 गुना बढ़ जाती हैं जब माइक्रोप्लास्टिक्स हमारे शरीर में ज्यादा तादाद में होने लग जाते हैं। पिछले 8 सालों में ब्रेन में हद से ज्यादा प्लास्टिक जमा हुए, जो इंसानी जिंदगी के लिए कितना खतरनाक हो सकते हैं, इस पर लगातार शोध किया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। फिलहाल के लिए इस न्यूज बुलेटिन में इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। देखते रहिए इंडिया डेली।